नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आज आपको बताएंगे कि कैसे सिरसागंज नगर में आयोजित भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे ग्वालियर शहर के टाउन हॉल महाराज बाड़े पर डायनामिक एंटरटेनमेंट और खेल एकता संघर्ष युवा मंडल द्वारा आरंभ हुआ सीजन 3 का आगाज और राजस्थान में कैसे दी गई टॉपर छात्र छात्राओं को बधाई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सिरसागंज नगर में आयोजित भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पहुंचे, वहीं सांसद सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में इटावा रोड स्थित प्रताप रिजेंसी में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल, फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का फूल मालाओं और प्रतीक चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया। आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में सीधे संवाद स्थापित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और उनको जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से बातचीत कर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, जिलाध्यक्ष वृंदावन लाल गुप्ता, महानगर फिरोजाबाद अध्यक्ष राकेश शंखवार सहित जनपद व विधानसभा सिरसागंज क्षेत्र के कई भाजपा नेता मौजूद रहे। सर, जो आज कार्यक्रम हुआ है, किस तरह कार्यक्रम हुआ है और कार्यकर्ताओं को क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये ऐसा है कि ये कार्यक्रम केंद्र की तरफ से है। 4 लोकसभा के क्लस्टर हैं, उसमें 2 नेताओं की केंद्र से ड्यूटी लगी है। इसमें माननीय मीनाक्षी लेखी जी जो सेंटर की वजीर हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल हमारी दोनों के कर्मचारी हैं, वो भी बैठकें ले रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो ये जनसंपर्क है संगठन को मजबूत करने के लिए और लोगों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप लगी हुई है, जगह जगह बहुत मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे लोगों की सेवा करते हुए समर्थन जुटाना, ये इसका मेन जो कर रहे हैं इसमें कार्यक्रम में वो है। तो सेवा के माध्यम से ही जुड़ा जा सकता है और हम कोई डरा धमका के या लोगों को आपस में बांट के जैसे कांग्रेस करती है या समाजवादी पार्टी करती है, हम इस तरह के काम नहीं करते। तो हम देश में एकता अखंडता के लिए, मजबूती के लिए, भाईचारा शांति के लिए सभी का कोई जात पात नहीं, सभी हम हिंदुस्तानी हैं, उसको लेके काम करते हैं। सिरसागंज से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के टाउन हॉल महाराज बाड़े पर डायनामिक एंटरटेनमेंट और खेल एकता संघर्ष युवा मंडल द्वारा आरंभ सीजन 3 का आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र खटिक, डीन जीवाजी विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि इंटरनेशनल कोच जवान सिंह कुशवाहा सहित खेल एकता संघर्ष युवा मंडल संस्था अध्यक्ष नरेंद्र खत्री, सुरेश पहलवान, कार्यक्रम आयोजक दीपक शर्मा, शिवम गर्ग, एंकर वर्षा सहित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को नगद कैश, पुरस्कार और पदक शील्ड देकर सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम के बारे में किस तरह का आज कार्यक्रम रखा गया, कितने भाग लिए? आज एक डांस कंपटीशन था आरएम सीजन 3 2023। ये हम लोग 3 साल से कंटिन्यू करा रहे हैं, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। पहले लगभग 100 अप्रॉक्स बच्चे थे, 200 350 कुछ बच्चे रहे इस बार, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहे बच्चों को अपने कैश प्राइज़ नगद 11,000 रुपये कैश प्राइज़ का रखा था, और अपने प्राइजेस में सब बच्चों को मेडल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और ये डायनामिक एंटरटेनमेंट से प्रेजेंट किया और खेल संग्रह युवा मंडल से प्रेजेंट किया गया है। कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य रहा? किस कार्यक्रम हमारा करने का हमेशा से वही उद्देश्य है, जैसे इस बार था, जैसे 2 साल से था। आप लोग जानते हो, जैसे कि नाम है हम लोगों का आरम
सीजन 3 इस बार था। तो आरएम सीजन 1 में भी हम लोगों ने ऐसे ही टैलेंट ढूंढा गली गली से निकाल के, और हर एक डांस एकेडमी से। आप लोग भी जानते हो, मैं टीचर्स को भी बोलना चाहूँगा, डांस टीचर्स को भी और सबको, कि एक डांस सिखाना और एक डांस को कंप्लीट करना, वो जब तक कंप्लीट नहीं, जब तक बच्चे के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे हम लोग भी वी आर ऑल्सो डांस कोरियोग्राफर, तो आप लोग भी जानते हो कि हम लोग के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो डांसर बच्चा वो किसी मतलब उसको अपनी कमियां हर चीज़ उसको निकलेगी नहीं, कि जब तक उसकी पोजीशन नहीं होगी। आप लोग जानते हो, तो इसी को लेके हम लोग साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है पूरी, हम लोग का जैसे आप लोगों का सबका साथ है। तो मैं यही चाहता हूँ, इसी को लेके हम लोग आगे और बढ़ते रहेंगे। तो सीजन 3 क्या, सीजन 10 भी आ जाए, तो ऐसे हम लोगों को और बच्चे निकालने हैं, और ऐसे ही बहुत सारा टैलेंट हम लोगों को बच्चे का शो करना है हर जगह पे, जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो, और इससे और भी डांसर ग्वालियर का ही नहीं, और भी स्टेट का और अदर भी इसके बाद में हम लोग जैसे कि प्लान कर रहे हैं कि और भी, अभी इंडियन लेवल पर था, तो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों का डांस कोरियोग्राफर हो ग्वालियर में, और आरंभ के नाम से ही हो, कि जो आरंभ है वो आरंभ भी हो। तो इसके लिए इसी के साथ में मैं अपनी टीम को और सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, मैं हम लोग को ऐसे सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। किस तरह का कार्यक्रम आज कैसा रहा? ये कार्यक्रम जो है खेल एकता संघर्ष युवा मंडल के द्वारा जो रखा गया है, ये बच्चों के डांस का कार्यक्रम था एक प्रकार से। और मैं यहाँ पर इन लोगों ने, मैं डॉक्टर राजेंद्र खटीक, जीवाजी यूनिवर्सिटी कॉमर्स डिपार्टमेंट डीन हूँ, मुझे इन्होंने मुख्य अतिथि बनाया था। इस कार्यक्रम को देख के वाकई अभी तक मैं क्या है, बड़े बच्चों के बीच में या बड़े स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच में रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों के बीच में आज मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी, बहुत ही आनंद आया। यहाँ पर जो टैलेंट देखने को मिला, एक टैलेंट था और दूसरा एक्सपीरियंस, यहाँ दो लोग थे, इस एक्सपीरियंस ने जो टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया, ये बहुत अच्छी बात थी। इस टैलेंट से समझ में आ रहा कि ये बच्चे जो हैं, इनको यदि इस तरीके का मोटिवेशन मिलेगा तो वास्तव में ये बच्चे जो हैं बहुत ऊंचाइयां छुएंगे, और जो इनके अंदर की कला है वो बाहर आएगी। तो ये इन लोगों की एक अच्छी सोच थी जो इन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम रखा, और हमें लगता है कि भविष्य में भी इनको इस तरीके के इवेंट करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिले, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, सी न्यूज भारत। नमन पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी एवं पुलिस प्रशासन के तत्वाधान में आज किला गेट चौराहे पर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें अपनी संस्था की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया और एक मैसेज दिया गया कि बाइक या कार चलाते हैं तो हम लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करते, ना ही सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे दुर्घटना होने पर जान का खतरा हो जाता है। राजेंद्र सिंह परिहार थाना प्रभारी और उनकी पूरी पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा हम सभी लोगों ने हेलमेट पहनाकर उनका सम्मान किया। हमने बताया कि जब हम बाइक या कार चलाते हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गिरजा गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, महिला मोर्चा विशिष्ट अतिथि हमारे सम्मानीय राजेंद्र सिंह परिहार, थाना प्रभारी ज्योति सिंह चौहान, अनुराधा तोमर, मधु शर्मा, समाज सेवी एवं पर्यावरण के प्रेमी आवा तोमर, गीता मांझी, हेलमेट जागरूकता अभियान, इन सभी को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम किला गेट चौराहे पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक संस्थापक अध्यक्ष रवि बाथम थे। कार्यक्रम में मंच संचालन ज्योति अग्रवाल ने किया। इस मौके पर इंटरनेशनल कोच जवान सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। आज मैडम कार्यक्रम में शामिल हुए हो आप, किस तरह का संदेश लोगों को, आमजन को दिया गया है? आज कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों को अवेयर करने का कार्यक्रम था। और जैसे कि रवि ने भी बताया, इतना अच्छा ये सोसाइटी काम, वेलफेयर सोसाइटी नमन पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते हो आज दुर्घटना के कारण, कहीं ना कहीं सर की चोट के कारण जान जोखिम में जाती है। आपको हाथ में चोट लग जाए, कहीं भी लग जाए तो आपकी जान बच सकती है, पर सर में चोट लगने के कारण आपकी जान नहीं बचती। उसके लिए कार्यक्रम अपना लोगों को जागरूक किया गया, बहुत अच्छा संदेश दिया, और इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इसके लिए मैं धन्यवाद रवि का करना चाहूँगी। इतनी कम एज में और खुद तो जागरूक है और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं रवि की। आज किस तरह का कार्यक्रम आज किला गेट चौराहे पर किया गया है, क्या है पूरा मकसद? आज हमने नमन पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान प्रशासन के द्वारा रखा गया, जिसमें हमारे थाने के प्रभारी राजेंद्र सिंह परिहार जी कार्यक्रम में रहे, और हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया कि जब भी अपन वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगाकर ही चलाएं, क्योंकि हेलमेट अपनी जान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन बिना हेलमेट से अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हम लोगों ने एक मैसेज दिया है हमारी पूरी टीम में, कि हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं हर थाने से लेकर रिलेटेड,
कि हम लोग जब भी कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो हेलमेट लगाकर चलाएं। कार ड्राइव करता है तो बेल्ट सीट लगाकर ही ड्राइव करें कार को, जिससे हमारी जान बच सके और हमारा परिवार को भी कोई हानिकारक ना पहुंचे, जिससे हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, जिससे हमारा परिवार बिछड़ जाता है हम अपनी जान जोखिम में डालकर। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जब भी वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगाकर ही चलाएं, बेल्ट सीट लगाकर ही चलाएं। ग्वालियर मध्य प्रदेश, ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। झारखंड के पदमा में बीएसएफ जवान प्रकाश शर्मा को सैनिक बंदोबस्ती के तहत मिली भूमि पर शुक्रवार को प्रशासन की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा दिलाने के द्वारा रोमी पंचायत स्थित रोमी बंगले पर 2-3 घंटे प्रशासन और ग्रामीण में जोरदार झड़प शुरू हो गई, जिससे दोनों तरफ के लोग घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ को बंदोबस्ती के तहत जमीन मिली थी, किंतु इसका लगातार विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था। बीएसएफ जवान लगभग इस जमीन पर कब्जा पाने के लिए 5 महीने से परेशान थे, फिर भी वे जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। वहीं शुक्रवार को पदमा अंचलाधिकारी पदमा थाना प्रभारी दलबल के साथ वहां पहुंचे थे, परंतु इस दौरान तू मैं होते आगे बात बढ़ गई और दोनों की तरफ से झड़प शुरू हो गई। सर, आज के बारे में क्या मामला है सर? आज एक बीएसएफ के जवान हैं हमारे रोमी ग्राम अंचल पदमा के, उनको जिला स्तर से 10 डिसमिल ज़मीन सैनिक बंदोबस्ती के रूप में मिला है और उसका ज़मीन पर कुछ दिनों से लोग अड़चन कर रहे थे कि उसको ज़मीन पर जाने से मना किया जा रहा था और काम करने से रोका जा रहा था। इसी क्रम में वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी गई थी, तो कुछ पुलिस बल की तैनाती करते हुए उनके कार्य को कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी क्रम में आज हम लोग आए थे यहाँ पर, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा कार्य पर अवरोध किया गया। कुछ पुलिस जवानों को पर पथराव करने की कार्रवाई की गई उन लोगों के द्वारा, जिसके आलोक में कुछ जवानों को चोट भी हुआ है, चोट पहुँचा है, जिसका इलाज किया जा रहा है। और जो भी उपद्रवी लोग थे उसमें से 10-11 की संख्या में उसको पकड़कर थाने में रखा गया है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और इसके कार्य को हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगे जैसा होता है। कितने उपद्रवी होंगे सर? करीब 150 की संख्या में लोग आए थे, जो अभी हम लोगों की पकड़ में 150 में करीब 11 लोग अपने हाथ में पकड़ाए हैं। उन लोगों को थाने में रखा गया है। प्रशासन में मौजूद है? जी, प्रशासन मौजूद है, पुलिस के बल जवान मौजूद है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे में आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से टॉप कर इतिहास में पहली बार नगर में सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए। विद्यालय के छात्र पवन कुमार प्रजापति ने 98.50% अंक प्राप्त कर संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किए। वहीं संस्कृति चौधरी ने अंग्रेजी माध्यम में 97.67% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल के ही अन्य विद्यार्थियों में भावना लोधा ने 94.50% अंक, सुरेंद्र गुर्जर ने 92.83, खुशी मंसूरी ने 92.17% अंक, सोनम मीना ने 89.67%, सुबोध पारिक व ललित मीना ने 89.50% अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने छात्र छात्राओं को बधाई दी व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ये जो सफलता हासिल की है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इसके लिए मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को उनका योगदान है मेरे। कितने घंटे अध्ययन कर सफलता हासिल की है? रोज 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई की है रोजाना नियमित। विद्यालय में जो आपने अध्ययन किया उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? हाँ यार, इस विद्यालय का वातावरण अच्छा था, गुरुजनों ने ध्यान दिया। कितने प्रतिशत अंक जो आपने हासिल किए? मैंने 98.50%। संभाग में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया आपने? हाँ, संभाग में। वही ये जो यहाँ के वातावरण को लेकर आप क्या कहना चाहोगे भाई, और भी विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे? हाँ, आदर्श स्कूल का शिक्षा में वातावरण अच्छा है। फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे? मेरा सपना डॉक्टर बनने का भविष्य। अकलेरा से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।